हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेट 19 का जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे आपके, उसे आप लोग यहाँ पे ठीक है मैच करोगे और कितने क्वेश्चंस आपके 25 में से सही होते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को कहना चाहूँगा, यदि आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, जो कि किस माध्यम से आप लोगों को व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। यहाँ पे यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो डेली आप लोगों को। और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व किया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष अप्रैल 25 को, अप्रैल 26, अप्रैल 27 या अप्रैल 23। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था आपका, 26 अप्रैल को एवरी ईयर क्या किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था कि हब्बल जो आपका स्पेस टेलीस्कोप है, इसे कब लॉन्च किया गया था। तो 1990 में। ठीक है, ये आपका हब्बल जो टेलीस्कोप है नासा के द्वारा आपका लॉन्च किया गया था 1990 में। और रिसेंटली चर्चा में रहा था इसका जो हार्डवेयर प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस कारण से ये चर्चा में भी रहा। तो 1990 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था आपका, चेरनोबिल। चेरनोबिल लोकेटेड इन वेयर, यानी कि विच कहाँ पे है आपका, तो ये कजाकिस्तान में, सॉरी किर्गिस्तान में, मंगोलिया या कजाकिस्तान या यूक्रेन। तो यूक्रेन के अंदर है। अब चेरनोबिल की घटना के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के अंदर चेरनोबिल एक जगह थी, वहाँ पे क्या होता है, ये चेरनोबिल प्लांट था। ठीक है, एटॉमिक प्लांट था, जहाँ पे क्या हो जाता है आपका, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिस कारण से वहाँ पे काफ़ी बड़ी ट्रेजिडी हुई थी। तो इस कारण से आपका ये क्वेश्चंस पूछा गया था। अगला क्वेश्चंस, भारत के साथ इंद्रधनुष अभ्यास, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंद्रधनुष है 2020 में भारत और किस देश के बीच में हुआ था, या इंद्रधनुष पे भारत के साथ किस देश ने पार्टिसिपेट करा। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसे सूर्यकिरण नेपाल, गरुड़ शक्ति है, मैत्री है, मित्र शक्ति, इंद्रा, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प। ठीक है, तो उसी तरह से आपका ये क्या है। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2020 में यदि कोरोना वायरस के बाद सबसे बड़ा अगर कोई शब्दावली जो प्रयोग में आई है, तो वो कौन सी आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। क्वेश्चंस क्या दिया गया बच्चा, हनी बी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जो टर्म हम लोग किसके लिए, मधुमक्खियों के पालन के लिए संबंधित है। इसमें से अगर मैं सेरिकल्चर की बात करूं तो ये किससे, आपका रेशम से। पीसी कल्चर की बात करूं हम लोग तो ये किससे, मछली उत्पादन से। टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तकों के अध्ययन के लिए, तो एपी कल्चर इसका राइट आंसर आएगा, मधुमक्खी पालन से एपी कल्चर कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर सबसे बड़ा जो आपका आइलैंड कंट्री है, आइलैंड का मतलब होता है चारों ओर से जो पानी से घिरा होता है जो लैंड मास, उसे क्या कहा जाता है आपका, आइलैंड कहा जाता है। और इसका सही आंसर आएगा आपका क्या, मेडागास्कर। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा कौन सा है, मेडागास्कर। और रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पे एक ट्रेजिडी आती है और वहाँ पे क्या चलाया जाता है आपका, एक ऑपरेशन चलाया जाता है। उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन वनीला नाम दिया गया था। नेक्स्ट बनेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, व्हाट इज हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवधारी हैं, उनका वर्गीकरण कॉल लिनियस के द्वारा कहा किया गया था। और कॉल लिनियस ने क्या करा, इन्हें किंगडम में बांट दिया, अलग अलग 5 किंगडम में बांट दिया। तो उन्हें क्या कहा जाता है कि इन्होंने इसे अलग अलग किंगडम में बांट दिया। उसके बाद इन्हें क्या कहा जाने लगा, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट बनेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश ने एशियाई खेलों की मेजबानी कभी नहीं करी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नेवर होस्टेड द एशियन गेम, ईरान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान या चाइना। तो इनमें से कौन से देश ने कभी भी, तो पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने आज तक एशियाई खेलों का आयोजन नहीं करा। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में दिल्ली से होती है और प्रत्येक 4 साल में ये इवेंट होता है। 2018 में हुआ था कहाँ पे, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। फिर 4 साल बाद यानी कि 22 में होना है, तो 22 में कहाँ पे होगा, चीन के अंदर होगा। एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन इसे होस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 10,
बीमर शब्द अक्सर आपने सुना होगा, तो ये किससे संबंधित है, यानी कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है बीमर शब्द। बीमर शब्द आपका चेस से, टेनिस, हॉकी या क्रिकेट। तो बीमर शब्द किससे जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन, बच्चे यहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। यूएन के अंदर अभी भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आज के करंट अफेयर के अंदर भी पढ़ा आपने, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टी.एस. त्रिमूर्ति। अब यूएन की बात करूं मैं, तो यूएन की स्थापना होती है 24 अप्रैल 1945 को। एक एग्रीमेंट होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पे, जिसे हम लोग ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसे यूएन नाम दिया गया था उस समय पर। यूनाइटेड नेशन के जो राष्ट्रपति होते हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा इसे यूएन नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को अभी क्या किया गया, करप्शन के तौर पर, ठीक है ना, क्या कहा गया बच्चे से, करप्ट, यहाँ पे करप्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग उन्हें क्या किया गया, 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया आईसीसी के द्वारा। तो ये इनका नाम क्या है, उमर अकमल, ठीक है। तो उमर अकमल को अगले 3 साल के लिए क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट इम्पोज्ड कोविड-19 चेस ऑन द, बच्चे आपका, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लगा गया, सॉरी बच्चे यहाँ पे सेस आएगा, चेस नहीं आएगा, ठीक है ना। सेस जो होता है आपका, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उपकर कहते हैं, जो डीजल और पेट्रोल पर। सेस यानी कि जो पर्यावरण के लिए लगाए जाने वाला जो कर होता है आपका, उसे सेस कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका अभी रिसेंटली लगाने की बात करी किसके द्वारा, नागालैंड के द्वारा। अब पेट्रोल और डीजल पर सेस कर लिया जाएगा, उपकर लिया जाएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहाँ पे देख सकते हो जीएसटी, एचजीएसटी और सेस भी होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस पर। विश्व पुस्तक दिवस पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था। एचआरडी मिनिस्ट्री, ठीक है, एचआरडी मंत्रालय के द्वारा, या ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपका, ठीक है, डेवलपमेंट मंत्री है कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो इनके द्वारा तो कौन सा कैंपेन शुरू किया गया, माई बुक माई फ्रेंड नाम से इन्होंने एक कैंपेन शुरू करा है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे क्या दिया गया बच्चा आपका, क्रिसिल यानी कि जो आपका एक संगठन है, इसके द्वारा 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ेगी, ऐसा अनुमान लगाया गया। तो ग्रोथ जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे हम लोग, तो 1.8% कहा गया। उसी तरह से एक दूसरी बच्चा आपका संगठन कंपनीज है, उसके द्वारा क्या कहा गया आपका, रिसेंटली इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा, ठीक है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा भारत के लिए फिस्कल ईयर 21 आर्थिक विकास के लिए पूर्वानुमान को कितना प्रतिशत तक संशोधित किया गया, ठीक है। तो ये किया गया आपका 1.9% तक। अगला कहा गया आपका क्वेश्चंस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। रिसेंटली विश्व फेमस ओडिशा के क्या बच्चे ड्रामा से जुड़े हुए, ये आपका लहरिस्ट है, ठीक है, ये आपका स्क्रीन राइटर है, लिरिक्स से भी जुड़े हैं, ड्रामा यानी कि नाटक से, गीतकार या पट कथाकार, लेखक जिनका रिसेंटली निधन हो गया। तो ये इनका नाम क्या है आपका, विजय मिश्रा। एग्जामिनर सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला आपसे, विजय मिश्रा रिसेंटली चर्चा में रहे, तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो विजय मिश्रा किससे आपके, मैंने आप लोगों को बताया थे, ड्रामा क्षेत्र से या लिरिक्स से। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द हाइड्रोजन एंड फ्यूल बस, हाइड्रोजन फ्यूल बस एंड विच अ कार प्रोजेक्ट फॉर ले एंड न्यू दिल्ली, दो सिटी के अंदर। तो यहाँ पे आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हो। एग्जामिनर अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे आप लोगों से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका एनटीपीसी। एनटीपीसी के लिए आप लोगों को मैंने बताया भी था कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई। आप लोग कमेंट्स में इसके बारे में बता सकते हो कि एनटीपीसी किस वर्ष स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा क्या किया गया बच्चा, म्यूचुअल फंड के लिए अभी लिक्विडिटी सपोर्ट जो कि म्यूचुअल फंड के लिए जारी किया गया आपका 27 अप्रैल 2020 को। तो ये अमाउंट कितनी थी, तो 50,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ जो चुने गए उनका नाम है मनु साहनी। वर्ल्ड कप होता है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में, तो उसके बाद इन्होंने अपना पद संभाला था, यानी 2019 जुलाई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, भारत में किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। 2011 की जो सेंसस थी यानी जनगणना थी, इसके अकॉर्डिंग सबसे लोएस्ट बर्थ रेट केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर
22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चा आपका 22 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आदि ग्रंथ जो एक धर्म ग्रंथ है इसका संकलन किसके द्वारा किया गया था। तो ये आप लोग आदि ग्रंथ की अगर मैं बात करूं अर्जुन देव के द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आप लोगों को याद होगा पंजाबी भाषा की जो स्क्रिप्ट होती है यानी कि लिपि होती है वो क्या होती है आपकी गुरुमुखी होती है। अब ये गुरुमुखी लिपि का सृजन किसके द्वारा किया गया था या गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये की गई थी गुरु अंगद के द्वारा और गुरु अंगद को लहना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी को आपस में जोड़ते हैं ये कौन सी केनाल है यानी कौन सी नहर। अगर मैं यहाँ पे स्वेज कैनाल कहूँ तो स्वेज कैनाल नहीं आएगी आपकी, पनामा नहर ये भी नहीं। ठीक है, तो कील नहर इसका राइट आंसर आएगा। कील जो आपका कैनाल है ये बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ती है। स्वेज कैनाल रेड सी को मेडिटेरियन सी से, अगर मैं पनामा की बात करूं तो पनामा आपका कैरिबियन सी को पैसिफिक सी से जोड़ता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इंटरनेशनल टाइगर डे जो एनुअली मनाया जाता है आपका तो कब मनाया जाता है 20 जुलाई को, 26 जुलाई या 27 जुलाई या 29 जुलाई। तो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। Which article of the Indian Constitution state that there will be governor for each state। तो आर्टिकल 153 के तहत क्या कहा गया राज्यों के अंदर राज्यपाल होंगे जिनकी नियुक्ति कौन करेगा। ये सारी चीजें हमारे आर्टिकल 153 में दिया गया। तो ये थे आज के लिए आपका प्रैक्टिस सेट 19 के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए थे। इसी तरह से आप लोगों को डेली पीडीएफ दी जाती है। यदि जो बच्चा डायरेक्टली इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहा है तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो 8006211521 इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हो कि आपको पीडीएफ कैसे दी जाएगी या पीडीएफ प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है। क्योंकि पहले आप लोग इस पेपर को सॉल्व करिए उसके बाद क्रॉस चेक करिए कि आपका अभी किस लेवल की तैयारी है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर बच्चा नॉन टेक वाला है तो उनके लिए 20+ मार्क्स जरूरी है। और अगर टेक्निकल वाला बच्चा है तो टेक्निकल वाला बच्चा 15 से 20 के बीच में अगर मार्क्स लाता है तो एक अच्छा स्कोर है। समझ रहे हो, पहले तो सबके लिए इक्वल, क्योंकि आज के समय पर चाहे टेक्निकल का एग्जाम हो चाहे नॉन टेक्निकल का एग्जाम हो, हमेशा से मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहता हूँ रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। जब तक हम चीज़ों को रिवीजन नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार आप लोगों को चीज़ें रिपीट कराता हूँ क्योंकि उससे जुड़ी हुई चीज़ें हमें समझ में आ जाती है, रिपीट होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। जब भी इलेक्शन टाइम आता है तो इलेक्शन टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह क्या बैनर लगे रहते हैं। ठीक है ना, पंपलेट आपकी जगह जगह बटरे होते हैं। जबकि हम उस आदमी को जो व्यक्ति इलेक्शन में या कैंडिडेट है हम उसे नहीं जानते हैं, लेकिन बार बार अगर अनाउंसमेंट होता है आपका, ठीक है, माइक वगैरह से जगह जगह पे क्या किए जाते हैं बैनर हो गया आपका इस तरह से, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखती है और हमें वो नाम याद हो जाता है। समझ रहे हो, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। प्रैक्टिकली आप लोग देख लीजिए जो बच्चा पिछले काफ़ी समय से, अगर मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, अगर पिछले 1 महीने से भी जिस बच्चे ने चैनल को फॉलो करा है, चाहे हमारा टेक्निकल चैनल है, चाहे बच्चा मैं एकेडमी की बात करूं, चाहे आप लोग पर्सनली यहाँ पे जुड़े हो, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन तक है। लॉकडाउन के बाद आप लोगों को एकेडमी के अंदर ही सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी की समय का, अभी समय ज़्यादा है इस वजह से मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है। समझ रहे हो, एक चैनल का भी फ्यूचर बन जाता है कि आने वाले समय पे हम इसे किस दिशा में लेके जाएंगे, और ये दिशा और जो भी होगा वो किसके अनुसार, आपके अनुसार ही होगा बच्चा। ठीक है, आप लोग शेयर भी करिए, जब भी आप लोग लाइव आते हो तो हमेशा से कोशिश करिए कि जब भी आप लोग चैनल पे आते हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम एक बच्चा 5 नए लोगों को जोड़े। ठीक है, ये टारगेट रखिए बच्चा। आप लोगों का हमारे लिए क्या होगी, ये गुरु दक्षिणा के तौर पर होगी। चाहे आप किसी भी चैनल पे हो, चाहे हम आप लोग इंजीनियर अकेडमी देहरादून हमारे उस ऑफिशियल चैनल पे हो, चाहे यूके स्टडी चैनल पे हो, ठीक है, दोनों चैनलों पे यदि आप लोग 1+ अगर एक बच्चा कम से कम 5 लोगों को जोड़ता है तो उससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन मिलेगा हमें, और सच में आपकी तरफ से एक गुरु दक्षिणा होगी। तो बच्चा मैं आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग 20वें लेक्चर में, यानी कि सेट 20 के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।